हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक टी सेक्शन दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और ये आपका 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करें तो A1 की यदि हम बात करें तो A1 क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विथ, तो ये हो जाएगा इक्वल्स 12 इंटू 2, क्योंकि ये लेंथ हो गया और ये आपका विथ हो गया, तो इक्वल्स क्या आएगा 24 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम A2 की बात करें तो A2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा 12 है यहाँ तक और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, ये आपका 10 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये 10 ये 2, तो ये एरिया इक्वल्स आ जाएगा 10 इंटू 2 मीन्स 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेंटर निकालने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसमें रेफरेंस एक्सिस लोकेट करने पड़ेंगे। तो रेफरेंस एक्सिस जनरली हम कहाँ लेते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम पे। ठीक है, और एक्सट्रीम राइट में क्या होता है, एक्सट्रीम राइट में आप देखेंगे ये वाई एक्सिस, तो हमने ये एक्स एक्स लोकेट कर दिया और ये वाई वाई, ये रेफरेंस एक्सिस। अब हमको निकालना है इसमें y1 y2। ठीक है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो x निकालने की ज़रूरत नहीं है, x की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगा इसमें, इसका हाफ आ जाएगा, 12 का हाफ मीन 6। तो हम y1 निकालते हैं। y1 का मतलब कहाँ से डिस्टेंस, x एक्सिस से। ठीक है, x एक्सिस, तो ये 1 कौन सा, ये वाला है, तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, ये पूरा है तो इसका सेंटर यहाँ पे, तो y मीन्स ये वाली डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये क्या हो जाएगा इसका सेंटर में, इसके सेंटर मीन्स ये 2 है, तो 2 का हाफ ही हो जाएगा 1, तो 1 ये हो गया और ये 10 हो गया, ये पूरा कितना हो गया 10 + 1 11 हो गया, तो y1 इक्वल्स क्या हो गया 11 सेंटीमीटर। ऐसे ही यदि हम y2 की बात करें तो y2 क्या हो जाएगा, y2 कितना, ये इसका सेंटर। ठीक है, मीन्स ये 10 है तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। आप ये बोल सकते हो कि मैंने इसको 1 क्यों लिया है, इसको 2 क्यों लिया है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं इसको 1 इसको 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपको बाई बार निकालना है तो बाई बार निकालना है तो बाई बार इक्वल्स क्या होता है, A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी है 24, y1 कितना निकाला है 11 प्लस A2 कितना है 20 और y2 कितना है 5। ठीक है, ये A1 है y1, A2 y2 अपॉन A1 कितना है 24, A2 कितना है 20 इक्वल, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 इंटू 11 प्लस 20 इंटू 5, तो अगर 364 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 20, तो कितना आ गया 44, तो 364 डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये वाई बार की वैल्यू आ गई आपकी 8.272 सेंटीमीटर। ठीक है, बाई बार निकल आया। तो अब हम बाई बार को लोकेट कर देते हैं। ठीक है, बाई बार को लोकेट करेंगे तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, मान लो ये सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे कहीं लोकेट होगा, और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका निकला है एक्स एक्स। अब इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बाई बार निकला है और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका 8.272 होगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो अब इस पूरे का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, तो इसमें यूज़ करना पड़ेगा आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, टू कैलकुलेट MOI। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है किसी एक्सिस के अबाउट, मान लो I एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस A इंटू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एच स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है और वो एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आसानी अच्छे से आपको समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 1 का निकालना है। ठीक है,
1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है सबसे पहले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है, ये होता है आपका BH3/12। बी जिसमें विड्थ होता है और एच क्या होता है, इसकी हाइट या डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसको निकालें 1 के लिए, फॉर फिगर और रेक्टेंगल 1, ठीक है, रेक्टेंगल 1 के लिए यदि हमको निकालना है तो इसमें IXX1 या फिर सिंपली हम निकालते हैं पहले IG1, ठीक है। तो ये क्या होगा, BH3/12, तो B इसमें क्या होगा 12 और H क्या होगा 2, तो 12 × 2 का क्यूब अपॉन 12, ठीक है। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सीधा आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर टू पावर 4, ठीक है। इसकी यूनिट सेंटीमीटर टू पावर 4 आएगा, ओके, ये आ गया। अब आपको H निकालना है। H बेसिकली क्या है, इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस 1 वाले जो 1 है, इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस कहाँ से, ये एक्सिस जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसके अबाउट निकालना है, इस पूरी बॉडी के एक्स एक्सिस के अबाउट, मीन्स इस पूरी बॉडी का ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और किसका निकालना है, अभी इसका निकालना है। तो इसके सेंटर का, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस एक्सिस से डिस्टेंस, मीन्स आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस पूरे में से, ठीक है, हम इसको माइनस कर दें, तो ये पूरा हमको मालूम है ये कितना है, ये बाई 1 के इक्वल है, ठीक है। ये कितना है आपका, इसकी वैल्यू 11 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 है और +1 ये है। तो ये H निकाले हम यहाँ पे, ठीक है। तो H1 नाम देते हैं उसको। H1 कितना हो जाएगा, इक्वल्स 11, ये पूरा डिस्टेंस, और इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया, तो 11 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है, ये कितना है, बाई वार की वैल्यू है 8.272, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 8.272, ठीक है। ये डिस्टेंस बाई वार, तो 11 माइनस 8.272, तो ये आ जाएगा आपका 11 माइनस आंसर, तो ये आ गया H1 इक्वल्स 2.72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब IXX1 निकाल लेते हैं, तो IXX1 ये इक्वल्स क्या हो जाएगा, IG1, ठीक है, इस फॉर्मूले से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो IG1 कितना है 8 प्लस A, एरिया कितना है A1 24, तो 24 इंटू H की वैल्यू कितनी है 2.72 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2, ये आपका आंसर आया है 2.72, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, प्लस कर दिया इसमें 8, तो आ गया 186.5। तो IXX1 इक्वल्स आ गया 186.5 सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक है। ये IXX1 आ गया। अब आपको निकालना है IXX2, मीन्स सेकंड जो डायग्राम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो सेम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे फॉर रेक्टेंगल 2, ठीक है। तो इसमें भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसमें IXX2 इक्वल्स क्या हो जाएगा IG2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर, ठीक है। H2 का मतलब वही है कि इसके सेंट्रोइड की इस एक्सिस से डिस्टेंस, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये आपका 10 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस अभी निकाला था आपने, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, और ये कितना है 8.272, तो ये इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस निकल आएगी कितना, ये डिस्टेंस आपका निकल आएगा 8.272 माइनस 5, ठीक है। तो H2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 8.272 माइनस 5, तो ये निकल आएगा आपका 8.272 माइनस 5, ठीक है। तो ये H2 की वैल्यू आ गई आपकी 3.272 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको निकालना IG2, तो इसको निकालने का फॉर्मूला रेक्टेंगल का BH3/12, तो यहाँ पे IG2B। अब आपको ध्यान रखना है जो हॉरिजॉन्टल में डायमेंशन है, ये डायमेंशन ये क्या हो जाएगा B, और वर्टिकल में डायमेंशन वो क्या हो जाएगा H। तो ये डायमेंशन क्या है 2 है, और ये क्या है H, मीन्स ये 2 है और ये आपका 10 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 10 का क्यूब बाई 12, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 × 10 का क्यूब निकाल लेते हैं पहले,
इंटू 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी आंसर ये आ गया, इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया 166.67 सेंटीमीटर टू दी पावर 4। ये IG2 आ गया, ठीक है, ये IG2 की वैल्यू आ गई। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सीधा वैल्यू पुटअप करनी है आपको। सीधा वैल्यू पुटअप करने का मतलब वही है, ठीक है, IXX2 इक्वल्स IG2। IG2 की वैल्यू क्या है 166.67 प्लस एरिया। अब एरिया कितना है, E2 की वैल्यू हमने इसमें निकाला है, E2 कितना है 20, तो ये आ गया आपका 20 मल्टीप्लाइड बाई H2। H2 कितना आया आपका, ये H2 की वैल्यू आई है। और H2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रेक्टेंगल 2 है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस एक्स एक्सिस, जो पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया, फुल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया उससे, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, ये 20 इंटू 3.272 का स्क्वायर, तो IXX2 इक्वल्स कितना आ जाएगा, इसको निकाला फर्दर दो, तो ये आ जाएगा आपका 3.272 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 20 ये प्लस 166.67, ठीक है, तो ये आ गया 380.78 सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, टोटल MOI, ठीक है, IX एक्सिस के अबाउट इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 का, ये 2 का प्लस 1 का, मीन्स 380.78 प्लस इसका कितना निकाला हमने 1 वाले का, इसका आया 186.5, ठीक है, तो प्लस 186.5, तो IXX आ गया आपका ये 380.78 प्लस 186.5, तो ये आ गया 567.28 और ऑब्वियसली यूनिट का आएगी सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, इस क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आपको सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी।